हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी पॉलिटी की क्लास नंबर सेकंड और आज की क्लास का हमारा टॉपिक है संघ और उसका कार्य क्षेत्र तथा भारतीय नागरिकता। यानी कि इन दो टॉपिक्स को हम कवर करेंगे आज की क्लास में, संघ और उसका कार्य क्षेत्र, और दूसरा टॉपिक है भारतीय नागरिकता। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है संघ और उसका कार्य क्षेत्र। संघ और उसका कार्य क्षेत्र का वर्णन संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में निर्देशित हैं। उसके बाद है अनुच्छेद नंबर 2, संसद विधि के द्वारा भारतीय संघ में नए राज्य का प्रवेश या स्थापना कर सकती है। यानी कि भारत में नए राज्यों का प्रवेश करवाना, यानी कि नए राज्यों को मिलाना या उनकी स्थापना करना, इसका वर्णन कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 2 में। उसके बाद है अनुच्छेद नंबर 3, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद कर सकती है। यानी कि जो जैसे कोई भी एक हमारे राज्य हैं जितने भी देश में, तो उसका यदि किसी का नाम बदलना है या किसी की सीमा छोटी करनी, किसी की बड़ी करनी है, तो वह उसका वर्णन अनुच्छेद 3 में किया गया संविधान के। उसके बाद अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 3 की व्यवस्था को अनुच्छेद 4 के अंतर्गत संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा, अर्थात 368 की प्रक्रिया में इसे शामिल नहीं किया जाएगा। यानी कि जो हमारा संविधान का अनुच्छेद 368 है उसके द्वारा संविधान में संशोधन किया जाता है, लेकिन जो ये हम सीमाओं में या नामों में परिवर्तन करेंगे उसको इसके अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। यह बात कहाँ पर बता रखी है? अनुच्छेद 4 में। यानी कि जो ये सीमाओं में बदलाव या क्षेत्र का नाम बदलना या कुछ भी जो परिवर्तन होगा उसको संविधान के संशोधन की प्रक्रिया के तहत नहीं माना जाएगा। वैसे ही उसका वर्णन अनुच्छेद 3 में है। उसके बाद है भारतीय नागरिकता। भारतीय नागरिकता संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक है। अनुच्छेद 5, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। प्रत्येक नागरिक जो संविधान लागू होने के समय भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास करता है वह भारत का नागरिक माना जाएगा, यदि वह निम्न में से कोई एक शर्त पूरी करता हो। कौन कौन सी है वो शर्त? वह भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, उसके माता पिता में से कोई एक भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, या जो संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा हो, वह भारत का नागरिक होगा। तो संविधान 5 के में संविधान के प्रारंभ में जो नागरिकता है उसके लिए इन तीनों में से एक शर्त होनी आवश्यक है। उसके बाद अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। यानी कि जो व्यक्ति विभाजन के समय पर पाकिस्तान से भारत आए थे उनकी नागरिकता से संबंध प्रावधान अनुच्छेद 6 में है। इसमें लिखा गया है, यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया है और उसके माता पिता या दादा दादी भारत में पैदा हुए हों और वह निम्न दो शर्तों को पूरा करता हो तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। वह 2 शर्त हैं, यदि वह 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आया हो, या यदि वह 19 जुलाई 1948 या इसके पश्चात भारत आया हो। 19 जुलाई 1948 को या उसके पश्चात भारत आने वाले व्यक्ति को भारत सरकार द्वारा पंजीकरण कराना आवश्यक होगा, और पंजीकरण कराने के लिए 6 महीने तक भारत के राज्य क्षेत्र में निवास करना उसके लिए आवश्यक होगा। यही डेट क्यों निर्धारित की गई 19 जुलाई 1948? क्योंकि इसी दिन भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत प्रवास के लिए अनुमति पत्र प्रणाली की शुरुआत की गई थी, तो इसलिए इस डेट का वर्णन किया गया है इसमें अनुच्छेद नंबर 6 में। अब उसके बाद अनुच्छेद नंबर 7, भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। यानी कि अनुच्छेद 6 में क्या था? पाकिस्तान से जो व्यक्ति भारत आए थे उनकी नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 7 में जो भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत के राज्य क्षेत्र से पाकिस्तान के राज्य क्षेत्र में चला गया है तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। परंतु यदि वह व्यक्ति विधि समक्ष अनुज्ञा के अधीन स्थायी रूप से बसने के लिए वापस भारत लौटता है तो उस पर अनुच्छेद 6 के प्रावधान लागू होंगे, और यह समझा जाएगा कि वह व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आया है। अब उसके बाद अनुच्छेद नंबर 8, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता। भारतीय मूल से तात्पर्य उन व्यक्तियों से है जो संविधान लागू होने के समय
भारत के निवासी नहीं थे, लेकिन थे वे भारतीय, यानी कि कोई किसी देश में जाकर रह रहा था, काम करने के लिए जो है नाराई होते हैं हमारे, तो ऐसे व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त करने के लिए जिस भी देश में वह निवास कर रहा है वहाँ भारत के राजनयिक या वाणिज्य दूतावास प्रतिनिधि के समक्ष अपना पंजीकरण कराना होता था। उसके बाद उसे भारत का नागरिक मान लिया जाता है। अब आगे है अनुच्छेद नंबर 9, विदेश की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेश की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः यानी कि अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। अब उसके बाद अनुच्छेद नंबर 2, इसमें नागरिकों के अधिकारों के बने रहना का वर्णन है अनुच्छेद नंबर 10 में। अनुच्छेद 11, यह संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति देता है, यानी कि जो भी नागरिकता से संबंधित कानून हैं उनको बनाने की शक्ति का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 11 में दिया गया है। उसके बाद और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।